हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए जो पेपर हुआ है संस्कृत का 29 मार्च 2022 का और कोड है आपका 818 AO, ठीक ना। इन पेपर का ये जो कोड वाला पेपर है 818 AO कोड के पेपर का इसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक ना। और इसका A to Z सॉल्यूशन भी मैं लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देख लो, ठीक ना। इस तरीके से किस तरीके से संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, संस्कृत मनवाद, हिंदी मनवाद किस तरीके से करना है, A to Z जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं सबका यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुका हूँ। और जो भी हमने यहाँ पे इस मॉडल पेपर को सॉल्व कराया हुआ था सारा का सारा मॉडल पेपर इसी में से A to Z फंसा हुआ है। और जिन बच्चों ने इस मॉडल पेपर को देखे होंगे वो तो इस पेपर में 90% पक्का स्कोर कर ही पाएंगे, एकदम मेरा पूरा विश्वास है। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आपका जो पेपर आता है संस्कृत का 70 नंबर का आता है, समय 3 घंटा 15 मिनट का, 15 मिनट पेपर पढ़ने का, 3 घंटा पेपर हल करने का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। क्या करना है, संदर्भ लिखना है फिर अनुवाद करना है। चलिए, कदाचित एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ी समेषाम कृत्य हितकारी न भवति। तो ये जो आपका चैप्टर है इसका गद्यांश आप किस तरीके से करोगे, ठीक ना। उसके बाद अनुवाद किस तरीके से करोगे, संदर्भ किस तरीके से करोगे। यहाँ पे देखो किया गया है प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क और इसका संदर्भ देखो इस तरीके से किया गया है। 1 मिनट, ठीक। यहाँ पे देखिए संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती। और संस्कृत गद्य भारती को क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कर देना था। संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है, ठीक। इस तरीके से आपको क्या करना था, संदर्भ लिखना था पेपर में। उसके बाद इसका अनुवाद कैसे करोगे, अनुवाद इसको क्या करना है, पढ़ लेना है और पढ़ के इसका हिंदी में क्या करना है, अर्थ लिख देना है, वही आपका अनुवाद होता है। तो देखो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित परंपरा सभी के लिए हितकारी नहीं होती है। ये इस पहले का लाइन का आपका अनुवाद है, ठीक। उसके बाद अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति, इसलिए जागरूक विद्वान रूढ़ी का विरोध भी करते हैं, ठीक। अगला यहाँ पे परम मतलब होता है परंतु, तय मतलब इनके आचरण से व्यवहारे नवीन आदर्श स्थापत्य, परंतु इनके द्वारा किए गए आचरण के व्यवहार से नया आदर्श स्थापित किया जाता है जो कुछ समय बाद समाज के लिए हितकर होता है। इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है परंतु वास्तव में नैतिक मूल्य होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। जो भी आपके नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक ना, उस समाज में कभी भी मतलब कि बदलते नहीं है, वो समाज के लिए हमेशा भलाई के लिए काम करते हैं। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना था और इसका व्याख्या करना था। आप 7 नंबर आसानी से, अगर आप इस तरीके से कॉपी में लिखे होगे आप 7 नंबर आसानी से स्कोर कर पाओगे। चलो अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। अब यहाँ पे देखो मैं आप सभी को एक प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये आपका मॉडल पेपर 21-22 का हमने सॉल्व कराया था और यहाँ पे देखो कवि कुलगुरु कवि कालिदास, फिर विश्व कवि रविंद्र और मदन मोहन मालवीय का। तो देखो तीनों में से एक यहाँ पे फंस गया है कि विश्व कवि रविंद्र। ये मैं प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ, जो मैं करवाया था सेम टू सेम वही आ गया। यहाँ पे देखो विश्व कवि रविंद्र आ गया कि नहीं आ गया है। अब देखो जो भी मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे वो आसानी से कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का, फिर यहाँ पे लिखोगे हेडिंग में विश्व कवि रविंद्र। और यहाँ पे मैंने हेडिंग के तौर पे बताया था किस तरीके से लिखना है, प्रसिद्ध महाकवि, फिर वैभव में जन्म, फिर इनकी शिक्षा, फिर इनकी साहित्यिक प्रतिभा के धनी, और यहाँ पे इनकी मेन रचना का नाम लिख देना था। यहाँ पे देखो ये देखो विश्व कवि रविंद्र, मैं यहाँ पे पूरा बताया था कि देख लो कितने सालों से पेपर आ रहा है। प्रसिद्ध महाकवि के बारे में इनका परिचय लिख देना था, फिर इनका जन्म स्थान लिख देना था, किस सन में जन्म हुआ ये आपको लिखना था, फिर इनका प्रकृति में प्रेम कब से जगा, कहाँ पे जगा, किस चीज़ के लिए जगा उसके बारे में लिखना था, फिर इनकी शिक्षा के बारे में लिखना था, और लास्ट में आप सभी को लिखना था इनकी मेन रचना का नाम। जैसे मान लीजिए इनके साहित्य संगीत नाटकों में भी इनका बहुत सारा प्रचंड रहा है, और यहाँ पे उपन्यास नाटक कविता के सब क्या है, और ये नोबेल प्राप्त भी कर चुके हैं, नोबेल पुरस्कार भी। इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। तो भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती। अब देखो ये जो आपका गद्यांश है पद्यांश है श्लोक है,
हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कराया था और ये भी आपका फंस गया है, भाषास मुखिया मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती। इसको आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 30 का संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम, और संस्कृत पद्य पीयूषम को यहाँ पे क्या करना था आपको, इस तरीके से मैंने बताया था। ठीक, संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित सुक्ति सुधा शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। उसके बाद इसका व्याख्या कर दोगे, व्याख्या मतलब इसका अर्थ लिख दोगे कि भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर सुंदर वचन है। समझ गए? इस तरीके से आप अगर आप लिखोगे तो आसानी से 7 नंबर का है ये, 7 नंबर में 7 नंबर आपको मिलेगा, गारंटी है, एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना। उसके बाद अब देखो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या लिखिए। करना क्या है आपको, हिंदी में व्याख्या लिखना है। अब यहाँ पे चलो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का क। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चौथा का क करो या चौथा का ग। ठीक, यहाँ पे चौथा का ग यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे संदर्भ लिखोगे, फिर इसका प्रसंग लिखोगे और लास्ट में अर्थ और व्याख्या लिख दोगे। देखो ये जो आपका कर्मणे वार्धितकार अस्तमा फलेषु कदाचन, इसका क्या करना है, आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। ठीक ना, ग वाले का। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में पद्य पीयूषम में के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, इस तरीके से आपको लिखना था। प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत सूक्ति में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है, और अर्थ इसका लिख दोगे। इसका अर्थ ये होगा कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की प्राप्ति में नहीं। कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति करने का अधिकार नहीं है। अब व्याख्या कैसे करोगे, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना है, उसके फल के विषय में सोचना नहीं है। कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हें अकर्मण्य भी नहीं करना होना चाहिए, और क्योंकि बिना कर्म किए तो व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता। ठीक ना, इस तरीके से आपको क्या करना था, इसका व्याख्या लिखना था। अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वाला कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। किस में लिखना है, संस्कृत में अर्थ लिखना है। तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले कि तांस तो सर्वान समानीय, इसको कैसे करोगे संस्कृत में अर्थ। तो चलो इसको मैं यहाँ पे देखो पहले से एक ट्रिक करके मैं बताया हूँ। यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे IMP लिखा था, आप सभी को बताते समय यहाँ पे IMP लिखा था इस तरीके से कि आप इस वाले चीज़ को तैयार करके जाना, और संस्कृत में इसका अर्थ यहाँ पे पूरा का पूरा A to Z समझाया था। ठीक, अब चलो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करिए। तो हमने बताया था तीनों के बारे में, जीमूत वाहन के बारे में बताया था। देखो यहाँ पे देखो मैंने मॉडल पेपर के बारे में बताया था, महात्मा गांधी के बताया था। उसके बाद जीमूत वाहन के बारे में बताया था। यहाँ पे देख लो जीमूत वाहन लिखा गया है ना, उसके बारे में। तो जीमूत वाहन का आ गया है, तो जीमूत वाहन का हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक ना, चरित्र चित्रण। आइए उसको भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना था। ठीक ना, अगर आप उस तरीके से किए होगे जीमूत वाहन का, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखो अभी हमने बताया था 101% गारंटी ले लो ये आएगा, और जो भी बच्चे देखे होंगे उनका मेरे चैनल में भरोसा है कि ये आएगा। तो 101% गारंटी देकर के मैं आप सभी को भेजा था कि इसको तैयार कर लेना। परिचय लिखना था, फिर यहाँ पे त्यागमय जीवन लिखना था, फिर यहाँ पे निर्भीक होकर के लिखना था, यहाँ पे मातृ प्रीति भक्त लिखना था। उसके बाद सबसे बाद यहाँ पे दयालु, प्रभावशाली, विनयशील, इतने चीज़ों का यहाँ पे टॉपिक आप सभी को लिखना था। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको करना था कि विनयस्य तनयाया किम नाम, ये आप कर सकते हो, बता दिया हूँ। अब महात्मा गांधी कुत्र जन्मे लेभे, ये भी देखो पूरा का पूरा A to Z फंसा है। देख लो महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेभे, सेम टू सेम जितना बताया हूँ सेम टू सेम एकदम वही क्वेश्चन फंसा हुआ है एकदम गारंटी के साथ। तो महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेभे, तो यहाँ पे देखो मैंने कराया था पोरबंदर नामनी नगरे गांधी महाशयस्य जन्म बभू। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। ठीक, इस तरीके से आपको करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, इक प्रत्याहार, इस सब मैंने बताया था। ठीक ना, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो अच प्रत्याहार के वर्ड हैं, तो अच प्रत्याहार के वर्ड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो निम्नलिखित में से किसी एक वर्ड का उच्चारण स्थान लिखिए। तो मैंने बताया था त का, द का, भ का। ठीक ना, इस तरीके से पूरा का पूरा A to Z। उसके बाद यहाँ पे करना क्या था, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करना था। संधि विच्छेद
मैंने बताया था मुनि बंदे, हरि बंदे को मैंने बताया था। यहाँ पे देखो सेम टू सेम हरि बंदे का बताया था, यहाँ पे आ गया क्या, मुनि बंदे का आया है। हरि बंदे का मैंने बताया था और मुनि बंदे का आ गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देख लो, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। शिशुर पतत में संधि है, तो शिशुर पतत में कौन सी संधि है, इसके बारे में आप सभी को लिखना था। इस तरीके से आपको संधि मैंने बताया था, आप लिख लिए होंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। यहाँ पे मैंने बताया है पितृ का लिखना है चतुर्थी एक वचन, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 10वां। यहाँ पे पितृ का अगर चतुर्थी विभक्ति में लिखोगे और एक वचन लिखोगे तो पितृ का हो जाएगा पित्रे, इस तरीके से आपको लिखना था। और ख का यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखोगे, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वारिणी, वारिणी शब्द किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है, तो वारिणी आपका है द्वितीय विभक्ति और द्विवचन। कौन सा है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पे ख का पहला ऑप्शन सही है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, एक वचन भी है, दोनों है, ठीक ना। द्विवचन भी है और एक वचन भी है, घबराना मत, ठीक ना। यहाँ पे द्विवचन में लिख दो, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। पा का लिखना है, पा का धातु लिखना है, फिर लट लकार में लिखना है, मध्यम पुरुष में लिखना है और एक वचन में लिखना है। यहाँ पे देखो पा का हो जाएगा पास्यस, पास्यस पूरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करना क्या था आप सभी को, यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। नयथा रूप है, तो नयथा हो जाएगा आप सभी का लट लकार, ठीक, मध्यम पुरुष द्विवचन, ये वाला है, ये गलती है, ठीक ना, लट लकार होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करिए। यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम क्या हो जाएगा, अनतिक्रम्य हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इस तरीके से आपको करना था, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से दो पदों के निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। तो घनश्याम, हस्ताभ्याम, आकाशयात, स्थलयाम, चार में से किसी दो को लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे देखो क और खो, घनश्याम आपका तृतीय विभक्ति है, और यहाँ पे देखो इसी तरह आपका है हस्ताभ्याम, ये भी आपका तृतीय विभक्ति है, ठीक ना। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पठितवा का क्या हो जाएगा, पठ धातु हो जाएगा, और ये प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा, पठिता। इस तरीके से आपको लिखना था। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14, धातु लिख दोगे पठ और प्रत्यय लिख दोगे पठिता, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। अहम पत्रम लिखाम, तो अहम का हो जाएगा मया पत्रम लिख्यते, ठीक, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। तुम लोग बोलते हो युवम बदंती, ठीक, युवम बदंती। उसके बाद ख वाला के यहाँ पे क्या होगा कि मैं भोजन खाऊंगा, अहम भोजनम खादिष्यति, ठीक। उसके बाद गीता को पढ़ना चाहिए, गीता पुस्तकम पठेत, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन अंग नंबर की, राम घर गया, रामम गृहम अगछत, ठीक। अंग नंबर का, पिता पुत्र के साथ बाजार गए, तो पिताम पुत्रेण सह विपरि गच्छत। अगला क्वेश्चन कि गुरु को नमस्कार है, गुरुस्य नमस्कारम कुर्वन्त, या आप इस तरीके से नहीं करोगे तो ये भी कर सकते हो कि गुरुवार नमो नमः, ठीक, इस तरीके से आपको करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन A to Z सॉल्यूशन, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर देना ताकि अन्य बच्चे भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का एक विषय पर संस्कृत में 8 लाइन का क्या करना है, आप सभी को निबंध लिखना है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आप सभी को महात्मा गांधी पे, मैंने बताया भी था, ठीक ना। मॉडल पेपर में देखोगे तो मैंने बताया था महात्मा गांधी पे, सदाचार पे, विद्या पे, पर्यावरण पे, सभी पे बताया था, ठीक ना। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये आपका राष्ट्रीय एकता पूछा गया ना, यहाँ पे देख लो राष्ट्रीय एकता के बारे में आया है, ठीक। विद्या के बारे में मैंने बताया था, विद्या के बारे में सेम टू सेम वही आया है, मैंने करवा दिया था इसको, ठीक ना, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से निबंध लिखोगे, एक एक लाइन में यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे निबंध लिख देना, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद यहाँ पे देखो निम्नलिखित पदों में किन्हीं 4 पदों का संस्कृत में वाक्य में प्रयोग करिए। तो सबसे पहला हम करेंगे युवाम का, युवाम कुत्र गच्छत, ठीक। सर्वदा किस तरह से करोगे, सर्वदा सत्यम वदेत्, यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तत्र का करोगे तो तत्र शस्त्रम भवत्, सर्वदा किस तरीके से करोगे, सर्वदा सत्यम वदंसि, ठीक। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे A to Z इस तरीके से आपको कर देना था, ठीक ना।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल पे आप सभी को भरोसा हो गया है कि मैंने जो भी यहाँ पे मॉडल पेपर सेट करवाता हूँ A to Z वही का वही सेम टू सेम फंसता है, और आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आप सभी का साइंस का पेपर है और मैं अभी से साइंस का पेपर आज के शाम के वीडियो में डाल दूंगा, उसके बाद इंग्लिश का डालूंगा, फिर सामाजिक विज्ञान का डालूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस साइंस का देखना, सामाजिक का देखना, गणित का देखना, अगर चाहते हो तो चैनल पे कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा शेयर करो, ठीक ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।